बीते दिनों एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने फोन करके जो हमसे अपनी बात रखी थी और अपना एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले कि एमएमसी जोन के सारे माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए 15 फरवरी तक का समय चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने अपना बयान दिया। उसके बाद फिर अनंत ने अपना एक नया प्रेस नोट जारी किया और आखिरकार ये पत्र के लिखने और जवाब सवाल के दौरान कल अनंत ने अपने 10 साथियों के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया में आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने फ़ोन किया और उन्होंने अपने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे थे कि उन्हें 15 फरवरी तक का समय दिया जाए, जिससे कि वो एमएमसी जोन के अपने सारे साथियों को एकजुट कर वापस आत्मसमर्पण कर दें हथियार के साथ। लेकिन इस पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार ने तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर बयान देते हुए कहा कि 15 फरवरी तक का समय बहुत ज़्यादा है और अगर उन्होंने फैसला कर ही लिया है वापस लौटने का, आत्मसमर्पण करने का, तो उन्हें 10 से 15 दिन काफ़ी होंगे। उसके बाद फिर से अनंत ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अगर 10 से 15 दिन समय काफ़ी कम होता है, कम से कम 1 महीने का समय दें। और उन्होंने एक तारीख तय की कि 1 जनवरी 2026 को वो अपने सभी साथियों के साथ वापस लौट जाएंगे। पत्र उन्होंने भेजा ही था और इस पर हालांकि सरकार का कोई बयान सामने आया नहीं था, लेकिन उसके पहले ही कल देर शाम जब जगदलपुर में चैतू दादा, जो कि दरभा डिवीज़न कमेटी के दरभा डिवीज़न के इंचार्ज थे, उनके द्वारा अपने 9 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया गया। उसी दौरान महाराष्ट्र के गोंदिया में अनंत ने अपने 10 और साथियों के साथ वापसी की। वे अपने साथ हथियार लेकर लौटे हैं, इसमें 7 हथियार हैं। इसको लेकर कल महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आईजी अंकित गोयल थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सारे माओवादी लौट कर आए हैं और उनकी जानकारी भी उन्होंने प्रेषित की। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें जंगलों की भी है, जब माओवादी लौट कर आ रहे थे उस दौरान की भी तस्वीरें हैं। इसमें हमारे पत्रकार साथी भी थे संजय, और साथ ही साथ में महाराष्ट्र की एक पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई थी उनको लेने के लिए। चूँकि उन्होंने 1 जनवरी तक का समय मांगा था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वो लगातार फ़ोन कॉल पर सक्रिय थे, तो ये आसान था कि बहुत जल्दी उनके लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया था। और उनके लोकेशन को ट्रैक करने के बाद अब उन्हें इस बात पे समझ आ गई होगी कि ज़्यादा समय तक अगर वो जंगलों में रहेंगे तो शायद उनकी जान को खतरा है। और यही वजह है कि 1 जनवरी तक का इंतज़ार किए बगैर वो अपने 10 साथियों को लेकर ही कल गोंदिया में आत्मसमर्पण कर दिए। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों उसी इलाके में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के एक जवान, एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आशीष शर्मा शहीद हो गए थे। उसके बाद से मध्य प्रदेश की जो टीम है, वहाँ के जो जवान हैं, उन्हें अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा था और वो लगातार ऑपरेशन में थे। और निश्चित ही तौर पर अगर ये माओवादी उन्हें जंगलों में मिलते तो मुझे नहीं लगता कि वो जवान इन्हें माफ़ कर पाते, क्योंकि हालिया उन्होंने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी खोया था। ये बात माओवादियों को भी पता थी और इसलिए उन्होंने जान बचाने के लिए सबसे पहले निकल जाना ही मुनासिब समझा और 1 तारीख की तय सीमा के पहले ही कल वो वापस लौट आए। अंकित गोयल आईजी साहब ने क्या कहा? 7-8 दिन पहले से माओवादियों के जो एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन, उसके प्रवक्ता ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की थी और इसी श्रृंखला में उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 3 ही राज्यों के मुख्यमंत्री को 2 बार पत्र भी लिखे थे। तो उनकी आत्मसमर्पण करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संपर्क करने का कोशिश किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने अपने 10 और साथियों के साथ, मतलब टोटल 11 जो अनंत प्रवक्ता है, जिनका नाम विकास नागपुरे, जो कि SZCM रैंक का है, उनके साथ करीब 10 और माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। उसमें 7 वेपन्स भी
उन्होंने समर्पण किए हैं, जिसमें एक SLR, एक इंसास, एक AK-47, 2 303 और 12 बोर वेपन्स इसका समावेश है। ये सभी नक्सलवादियों पर मिलकर महाराष्ट्र शासन ने 89 लाख इतना बख्शीश जाहिर किया था। इन सभी नक्सलियों को सरेंडर हो जाने के बाद महाराष्ट्र शासन की और केंद्र शासन की जो पुनर्वास की नीति है, उस नीति के हिसाब से उनका पुनर्वसन किया जाएगा और समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाएगा। सर, ये जो नक्सली जिन्होंने आज सरेंडर किया है, इसका जो बस्तर से जो हिडमा जो भी हाल ही में जो इनकाउंटर इसका हुआ था, क्या उनके साथ भी इनका कोई कनेक्शन है? देखिए, ये सभी एक ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इसके सदस्य हैं। रहा सवाल हिडमा का जो इनकाउंटर हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। पर यह तय है कि इस पूरी पार्टी में, माओवादी पार्टी में, अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट पुलिस के सामने लोग बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जैसा सर अभी बताया था कि गोंदिया जिले के अंदर जो है 6 नक्सली दलम जो है सक्रिय हैं, तो मौजूदा वक्त की स्थिति क्या है? आज कितने दलम सक्रिय हैं? तो सुना आपने, IG अंकित गोयल जी ने बताया कि ये जो 11 माओवादी आए हैं, इन पर 89 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें सबसे ज़्यादा इनाम अनंत उर्फ विकास नागपुरे पर था, जो कि DKSZ है, उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था, और बाकी 2 माओवादियों पर 16 लाख और बाकी पे कुछ कम था। 7 माओवादी हैं, 7 हथियार इन्होंने अपने साथ लाए हैं, जो पुलिस के समक्ष इन्होंने सौंपा है, जिसमें कुछ ऑटोमेटिक हथियार 303 है और सिंगल शॉट भी बंदूकें इन्होंने अपने साथ में लाई हैं। अब लगता है कि MMC जोन में इनके लौटने के बाद बाकी अपने साथियों को ये पुलिस मुख्यालय में बैठकर ही लाइन अप करेंगे कि उन्हें किस तरह से समर्पण करवाया जाए। और अभी MMC जोन की अगर बात की जाए तो MMC जोन जो है, MMC जोन में अभी भी 2 डिवीज़न है। एक डिवीज़न है GRB, जो कि गोंदिया राजनांदगांव बालाघाट के तौर पर जाना जाता है, और इस इलाके का नेतृत्व पहले राजेश उर्फ मंगू तामा के पास था, जो कि माओवादियों की जो पत्रिका है उसमें एक डिटेल दी हुई थी कि 2023 में नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। और ख़ास बात यह कि जो दूसरा डिवीज़न है KB, कान्हा और भोरमदेव डिवीज़न कमेटी, इसमें जिस SZC के द्वारा इस पूरे डिवीज़न की कमान संभाली जा रही है, उसका नाम सुरेंद्र उर्फ कबीर है, जो सुकमा ज़िले का निवासी है। वहीं GRB के अंदर में 2 एरिया कमेटी हैं, जिसमें एक है मलाज खंड एरिया कमेटी, जिसका नेतृत्व किसी समय में अनंत उर्फ विकास नागपुरे के द्वारा किया जाता था। दूसरी एरिया कमेटी है टांडा एरिया कमेटी और प्लस दर्रे कस्सा एरिया कमेटी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये जो 11 माओवादी आए हैं, ये दर्रे कस्सा एरिया कमेटी में सक्रिय थे, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखे जाएं तो मलाज खंड एरिया कमेटी का नेतृत्व था विकास नागपुरे का, लेकिन उस वक्त वो DVCM हुआ करते थे। अब वो SZC स्तर के माओवादी हैं, इसलिए इनके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सुरेंद्र, जो कि KB डिवीज़न के नेतृत्व कर रहे हैं, सुरेंद्र जिसका असली नाम सोमा सोढ़ी है उर्फ माड़वी सीमा उर्फ रघु, ये गोलापल्ली के निवासी हैं, सुकमा ज़िले के, जिनके पास में AK-47 होता है, और इन्हें विस्तार डिवीज़न मिलिट्री इंचार्ज विस्तार का भी इंचार्ज दिया गया था। साथ ही साथ अभी भी अगर देखा जाए तो MMC जोन में बहुत सारे माओवादी हैं जो अभी भी समर्पण करना बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये माओवादी लौट कर आए हैं, और एक उम्मीद बनी है पुलिस को भी और तीनों राज्यों को कि MMC जोन में अगर ये प्रवक्ता लौट कर आए हैं तो निश्चित तौर पर ये बाकी के माओवादियों को भी वापस लाने में सफल होंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि उस इलाके में सेंट्रल कमेटी के सदस्य के तौर पर रामधेर अभी भी सक्रिय हैं, और रामधेर से अनंत का कोई संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा, जैसा उन्होंने फ़ोन पर बताया भी था। और रामधेर का क्या फैसला होगा ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी ओर अब जिस तरह से 31 मार्च 2026 की तारीख बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई उसकी, और लगातार माओवादियों का समर्पण जारी है, तो ऐसा लगने लगा है कि 31 मार्च 2026 से पहले ये सारे माओवादी लौटकर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर कुछ माओवादी बचते हैं या कुछ माओवादी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो देखना होगा कि 31 मार्च के बाद क्या स्थिति बनती है। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में मिलिंद तेल तुम्बड़े, जो कि पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, उनकी पतासाजी नहीं हो पा रही, उनका क्या विचार है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। उनके द्वारा भी ये पत्र जारी किया जा रहा है कि झारखंड की तरफ से कि लड़ाई जारी रहेगी।
वहीं गणपति जो कि एक और पोलित ब्यूरो हैं, उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि वो बहुत बुजुर्ग हैं, नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि वो उनका स्टैंड क्या होगा। वहीं देवजी को लेकर अभी भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। माओवादियों के पत्र में लिखा था कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन माओवादियों ने ये लिखा कि पत्रकारों के या मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचना मिली है कि देवजी पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि पुलिस ने इसको लेकर कोई भी बयान अब तक जारी नहीं किया है, जिससे इस बात को लेकर कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि देवजी कहाँ हैं, क्योंकि फिलहाल ये माना जा रहा था कि बसव राजू की मौत के बाद देवजी ही अगले महासचिव होंगे संगठन के। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। हर कोई 31 मार्च का इंतज़ार कर रहा है कि 31 मार्च को माओवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, 31 मार्च को सारे माओवादी ख़त्म हो भी जाएंगे शायद, लेकिन क्या विचारधारा ख़त्म हो पाएगी, ये सवाल का जवाब हमको और इंतज़ार करना पड़ेगा उसको लेकर। और क्योंकि अभी भी जिस तरह से हिडमा के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके समर्थन में नारे लगाए, स्टेटस लगाए, तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि इस विचारधारा को मानने वाले लोग भी बहुत सारे हैं जो अभी भी शहरों में बैठे हैं, अर्बन नक्सल की तरह काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सल को लेकर सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है। हालांकि एक जानकारी ये भी मिली है कि कुछ लोगों ने हिडमा को लेकर जिस तरह से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, उसके समर्थन में नारेबाजी और पोस्ट किया, उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उसे देखकर लगता है कि अब शायद सरकार भी उस ओर ध्यान दे रही है कि कौन कौन है जो शहरों में बैठकर सोशल मीडिया से माओवादियों के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। उनके खिलाफ भी अब कार्रवाइयाँ शुरू करने के फिराक में सरकार है, या उनकी मंशा है कि ऐसे लोगों पर भी नज़र रखी जाए। जो भी हो, 31 मार्च के बाद देखना होगा कि माओवादी और माओवाद में कौन कौन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अनंत ने फ़ोन किया था, 1 जनवरी तक की तारीख मांगी थी और उसके पहले ही उसने समर्पण कर दिया। ये हर कोई बोल रहा है कि ये मौत का भय जो कि जवानों के द्वारा उनके मन में भर दिया गया है। हर किसी को लगने लगा है जो जंगल में है कि अगर समर्पण नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। और ये कॉन्फिडेंस उनका तब से डाउन हुआ है, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जब से माड़वी हिडमा की मौत हुई है मुठभेड़ में। ये जानकारी थी समर्पण को लेकर, मुझे लगा आप तक साझा करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।